आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यह साइंस का टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर यह वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी पढ़ लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 में इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो यह सभी क्वेश्चन आपको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है 2026 के छात्रों के लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और यह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए। और अगर चैनल पर आप सभी विद्यार्थी नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, तो आपको तो सब्सक्राइब करना बनता है। और आप सभी विद्यार्थी को एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि अगर इस सभी क्वेश्चन को आपको पीडीएफ चाहिए, कितना, तो आज का क्लास में टोटल 40 ऑब्जेक्टिव है। अगर 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप सभी विद्यार्थी को पीडीएफ चाहिए तो आप सभी विद्यार्थी को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। और ज्वाइन होने के बाद आप सभी विद्यार्थी चाहे तो डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं या हाई लिख कर भेज दिए, आपको हम 100% वहां आपको हम ऐड कर देंगे और वहां से आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर पाइएगा 100%। तो आप सभी विद्यार्थी पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है। तो HP को कहते हैं हॉर्स पावर। HP का पूरा नाम क्या होता है? तो हॉर्स पावर। तो वही क्वेश्चन में पूछा आपसे कि 1 HP अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। 1 का राइट आंसर बी होगा, 746 वाट। और क्वेश्चन पूछ देता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो आप लोग यह क्वेश्चन को याद रखिएगा। और यह सभी क्वेश्चन जो आपका सही ऑप्शन है वो रेड दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हम आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में तैयार किए हैं इसको। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि ग्रेफाइट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है आपके बोर्ड परीक्षाओं में। तो ग्रेफाइट होता है यानी ग्रेफाइट क्या होता है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। राइट आंसर 2 का बी होगा, विद्युत का सुचालक होता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बोर्ड परीक्षा में कि पेंसिलिन का नेप किसका बना होता है। 2024 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि पेंसिलिन का नेप किसका बना होता है। तो पेंसिलिन का नेप भी ग्रेफाइट का ही बना होता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट अधातु है और विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट से करंट प्रवाहित हो सकता है, यानी धारा का प्रवाह हो सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 1 यूनिट के बराबर होता है। 3 का राइट आंसर ए होगा, 1 यूनिट के मान के बराबर होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर की प्रकाश तरंग का उदाहरण है। मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। राइट आंसर बी होगा, 4 का विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अब प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और प्रकाश किसका रूप है? क्वेश्चन पूछता है। तो प्रकाश किसका रूप है? तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। और प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि प्रकाश कैसे गमन करता है। तो प्रकाश कैसे गमन करता है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, टेढ़ी मेढ़ी प्रकाश नहीं जाता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश। तो आप लोग इतना क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर की धातुओं की प्रकृति होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पक्का आ सकता है 2026 बोर्ड परीक्षा में। तो धातुओं की प्रकृति क्या होती है? तो धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। क्या होती है? तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 का आपका 100% ए वाला सही होगा, विद्युत धनात्मक होती है।
और अधातु की प्रकृति क्या होगी, तो अधातु की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होगी। तो यह दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको क्या करना है, याद रख लेना है डिफली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पक्का आता है। यह सभी जो हम बोल रहे हैं ना कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, वो 100% आपके क्वेश्चन पूछा ही जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग सभी पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा है 6 नंबर में कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो यह पुंकेसर वाला भाग परागकण बनाता है। राइट आंसर सी होगा 6 का। पुंकेसर वाला जो भाग है वही परागकण में बदल जाता है, यानी परागकण बनाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के अष्टक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो तत्वों को जब सजाया गया था तो उसके वर्गीकृत करने के बाद जो अष्टक सिद्धांत दिया था वह किस व्यक्ति ने दिया था, तो वह न्यूलैंड्स व्यक्ति ने दिया था। राइट आंसर 7 का बी होगा, न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ट्रिक नियम किसने दिया। क्वेश्चन पूछ देता है कि ट्रिक का नियम किसने दिया, तो ट्रिक के नियम डोब्राइनर ने दिया। किसने दिया, तो ट्रिक का नियम डोब्राइनर के द्वारा दिया गया था। तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पक्का पूछता है। तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, तो पहले ग्लूकोज को आप लोग रासायनिक सूत्र पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है। क्या होता है, तो C6H12 और O6 होता है, यानी C6H12O6। आपको समझ में आया। आप यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है आपसे किसका अणु, तो पूछा आपसे कार्बन का अणु। किसका अणु, तो कार्बन का अणु पूछा है। तो कार्बन को C से संकेत करते हैं। कार्बन का संकेत क्या होता है, तो C होता है, और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। तो यह सभी क्वेश्चन हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ आपसे पूछा है कार्बन का कितने अणु होगा, तो कार्बन का 6 अणु होगा, क्योंकि कार्बन के अणु कितने हैं यहाँ पे, तो 6 है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र में कार्बन का कितने अणु है, तो 6 है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 100% 8 का। अगर पूछ देता आपसे बोर्ड परीक्षा में, यहाँ पे पूछता कि यहाँ पे कार्बन के जगह पर आपसे क्वेश्चन में पूछ देता कि हाइड्रोजन का कितना अणु है, तो ग्लूकोज में हाइड्रोजन का कितना अणु है, तो ग्लूकोज में हाइड्रोजन का 12 अणु है। और ग्लूकोज में ऑक्सीजन का कितना अणु है, यानी O का कितना अणु है, तो 6 अणु है। कितना अणु, तो 6 अणु, 6 कार्बन का और 6 ऑक्सीजन का अणु होता है ग्लूकोज में। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया, डीपली बता दिए ताकि आप लोग नहीं भूल पाए। और इन टाइप के क्वेश्चन पक्का एक प्रश्न पूछेगा, इन्हीं परमाणु अणु से क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर कि कौन सा गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला 2026 के पेपर में। तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी, तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। कौन सी गैस, तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। 9 का राइट आंसर सी होगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो अब्सिसिक एसिड है। राइट आंसर आपका 10 का सी होगा, अब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है। 11 का राइट आंसर बी होगा, ईस्ट। और अगर आपसे क्वेश्चन में दे देता है ईस्ट हटाकर आपका क्वेश्चन में दे देगा कि हाइड्रा, तो आप लोग हाइड्रा पर भी टिक कर दीजिएगा, क्योंकि हाइड्रा और ईस्ट दोनों के दोनों मुकुलन द्वारा होता है अलैंगिक जनन इन दोनों में। तो आपको क्या करना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। तो पुष्प का कौन सा भाग है जो फल बनाता है, यानी फलों में परिवर्तित हो जाता है, तो वह अंडाशय वाला भाग है। 12 का राइट आंसर डी होगा, अंडाशय वाले भाग है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर कि वायुमंडल में किस रंग का पराकिरण अधिक होता है। तो वायुमंडल में कौन सा रंग का पराकिरण सबसे ज्यादा होता है, तो नीला रंग का पराकिरण सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वायुमंडल में एक छोटे छोटे धूल कण लटके रहते हैं वायुमंडल से, और नीला रंग का पराकिरण अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक करता है। जो सबसे ज़्यादा कौन सा रंग फैलेगा, तो नीला रंग फैलता है पूरे वायुमंडल में। तो आपको याद कर लेना है। और लाल रंग का तरंग दर सबसे अधिक होता है। रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और क्लोरोफिल का रंग हरा कलर का होता है। क्लोरोफिल पेड़ पौधों की पत्तियाँ जिसके कारण से हरी भरी दिखाई देती है, उसमें पाया जाता है। और
पेड़ पौधों की पत्तियां गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। तो यह सभी भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है जो हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? 100% यह क्वेश्चन आज 14 नंबर वाला पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? तो 50 HZ है, यानी हर्ट्ज है, आपको याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर कि 1 माइक्रोमीटर एम्पियर किसके बराबर होता है? तो वो एक यानी 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? तो यह 10 के पावर -6 के बराबर होता है, आपको याद कर लेना है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -3 एम्पियर। क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर -3 एम्पियर। और 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? तो 10 के पावर -12 एम्पियर होता है। क्या होता है? तो 1 पिको बराबर 10 के पावर -12 एम्पियर। तो इन तीनों प्रश्नों को याद रखिए, एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रक्तदाब को मापने में प्रयोग करते हैं? ये भी क्वेश्चन 16 नंबर वाला आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। तो निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जिसका उपयोग हम लोग रक्तदाब को मापने के लिए करते हैं? तो स्फेग्नोमैग्नेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 16 का राइट आंसर सी होगा, स्फेग्नोमैग्नेटोमीटर के द्वारा। और वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? यह क्वेश्चन आता है। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन आप लोग साथ में याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अपघटक का उदाहरण होता है। यह सभी के सभी आते हैं क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षाओं में। तो अपघटक का उदाहरण क्या होता है? तो अपघटक का उदाहरण कवक होता है। 17 का राइट आंसर ए होगा, कवक होता है। और कवक मृतजीवी का भी उदाहरण है। पूछ देगा कि मृतजीवी पोषण कौन सा है? तो कवक हमारा मृतजीवी पोषण होता है, जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक क्या होता है? तो व्हाट इज ऊर्जा एसआई यूनिट क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई यूनिट जूल होता है, राइट आंसर बी होगा, जूल होता है। और यहाँ से पूछता है कि ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है। अगर क्वेश्चन में पूछ देगा कि सीजीएस मात्रक क्या होगा ऊर्जा का, तो ऊर्जा का सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। और क्वेश्चन पूछता है कि 1 कैलोरी बराबर क्या होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है आपसे बोर्ड परीक्षा में, तो आपको याद रख लेना है। हम बताते हैं आपको कि 1 कैलोरी बराबर होता है 1 पॉइंट कितना होता है? तो 4.187 जूल होता है। क्या होता है? तो 4.17 जूल होता है। आपको याद कर लेना है कि 4.187 जूल, कबो कबो 4.2 जूल भी देता है, तो आपको याद कर लेना है। और ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तो यह सभी भी क्वेश्चन आपको याद रखिए, कोई गारंटी नहीं है, कोई भी आपके क्वेश्चन पूछ देगा बोर्ड परीक्षा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है। हम आपको बताए हैं कि 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? तो 10 के पावर -12 एम्पियर होता है। 12 मीटर यहाँ पे क्या है? तो मीटर में दिया है, तो एम्पियर में भी देगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। 20 का राइट आंसर ए होगा, 10 के पावर -10 मीटर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट तार बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट तार किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। 21 का राइट आंसर सी होगा, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन सबसे मजबूत होता है। और विद्युत बल्ब में कैसा गैस भरा होता है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा होता है, जैसा कि आर्गन AR यानी आर्गन होता है, वही गैस भरा होता है विद्युत बल्ब में। आप क्वेश्चन पूछता है कि टंगस्टन को पिघलाने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, यानी टंगस्टन का गलनांक कितना डिग्री होता है? तो टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। यह 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा यानी गल जाएगा, जान जाइए आप लोग। और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी क्वेश्चन सभी आप लोग याद रखेंगे। एक 22 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है?
तो श्वेत रंग है वो जो कितने रंगों के मेल से बना है, तो यह 7 रंगों के मेल से बना है। 22 का राइट आंसर डी होगा, 7 रंगों के मेल से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। आप क्वेश्चन पूछेगा कि श्वेत रंग जो होता है यह कब बनता है, तो श्वेत रंग जो इंद्रधनुष बनता है हमारा वर्षा के पश्चात, यानी जब वर्षा होता है उसके बाद बनता है इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष में भी 7 रंग होता है। इंद्रधनुष में कितना रंग, 7 रंग। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे जो होता है वह बैगनी रंग होता है इंद्रधनुष में। तो यह सभी भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो इतना क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है, तो अवतल लेंस होता है। राइट आंसर 23 का बी होगा, अवतल लेंस होता है। आप क्वेश्चन पूछता है कि निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए ही अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि, अगर क्वेश्चन में पूछ देगा कि दूर दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इतना क्वेश्चन समझ में आया। अगर इतना क्वेश्चन समझ में आया तो आप सभी विद्यार्थी का ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर की साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है। यह क्वेश्चन पक्का आएगा, आप सभी विद्यार्थी याद कर लीजिएगा कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, तो P4 होता है। राइट आंसर 24 का डी होगा, P4 होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोरीन अपरूप है, तो फ्लोरीन किसका अपरूप है, तो फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है। राइट आंसर 25 का सी होगा, कार्बन का अपरूप है। आप क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछता है कि कार्बन का अपरूप कौन कौन सा है, कोई भी एक दे देगा, आप पूछेगा यह किसका अपरूप है, तो आपको बताना है कार्बन का। जैसा कि आपका हीरा हो गया, हीरा भी कार्बन का ही अपरूप है। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपरूप है। चारकोल भी कार्बन का ही अपरूप है। कोक भी कार्बन का ही अपरूप है। फ्लोरीन भी कार्बन का ही अपरूप है। तो यह सभी के सभी, कोयला भी, एक कोयला भी देता है तो कोयला भी आपका कार्बन का ही रूप है। तो जितना भी हम बताए हैं अगर आपको याद है तो 1 से 2 नंबर आपका कन्फर्म बोर्ड परीक्षा में। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को तत्वों को सजाया था, यानी मेंडलीफ ने क्या गलती किया था, तो आवर्तों को परमाणु द्रव्यमान पर सजा दिया था। तो 26 का राइट आंसर बी होगा कि मेंडलीफ ने जो था वैज्ञानिक ने, उन्होंने क्या किया, तो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान पर सजा दिया। और एक मोस्ले आया और मोस्ले ने क्या किया, तो वह परमाणु संख्या पर सजा दिया। और आज का हम लोग परमाणु संख्या वाला ही पढ़ाई करते हैं केमिस्ट्री में। तो आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के धुएं का रंग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है, तो भूरा होता है। 27 का राइट आंसर ए होगा, भूरा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि उभयलिंगी जीव है, तो उभयलिंगी जीव का उदाहरण क्या है, तो उभयलिंगी जीव का उदाहरण केचुआ होता है। 28 का राइट आंसर ए होगा, केचुआ है हमारा उभयलिंगी जीव। केचुआ दोनों तरफ चलता है, दाएं और बाएं दोनों तरफ चलता है, आप लोग समझते होंगे। और केचुआ ही एक लिंगी जीव भी है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि एक लिंगी कौन है, तो एक लिंगी जीव भी हमारा केचुआ ही है। तो यह दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, घुमा घुमा कर पूछते रहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100% लड़ने वाला प्रश्न है यह सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, तो Sb हमारा उपधातु है। 29 का राइट आंसर डी होगा, Sb को क्या नाम कहते हैं, तो एंटीमनी कहते हैं। और Cu को कॉपर कहते हैं। Fe को आयरन यानी लोहा कहते हैं। और Na को क्या बोलते हैं, तो निकेल बोलते हैं। और आपको याद रख लेना है। और स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, तो निकेल भी होता है, क्रोमियम भी होता है और कार्बन भी होता है। तो यह सभी के सभी होता है निकेल। क्या किस में होता है, तो स्टेनलेस स्टील में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोटपाद किस में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला ये भी प्रश्न है कि कोटपाद किस में पाया जाता है, तो कोटपाद अमीबा में पाया जाता है। 30 का राइट आंसर सी होगा, अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर कि फोटो कैमरा में किस प्रकार का लेंस होता है। वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला है। तो फोटो कैमरा में किस प्रकार का लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। राइट आंसर 31 का ए होगा, उत्तल लेंस होता है। और मानव का जो नेत्र है, मानव का नेत्र में भी कैसा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में भी हमारा उत्तल लेंस ही होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रख लेना है क्योंकि आता है यह सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर के वायुमंडल में O2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितना प्रतिशत है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति 21% है। 32 का राइट आंसर ए होगा, 21%। आप क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितनी है, तो वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाई की प्रतिशत है 0.03% है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस यानी N2 गैस कितना प्रतिशत है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस टोटल 78% यानी 78% है वायुमंडल में पूरे नाइट्रोजन गैस, जो कि सबसे भारी गैस नाइट्रोजन गैस है और सबसे ज़्यादा मात्रा में भी नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस यानी N2 गैस की उपलब्धता है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है, तो जस्ट बताए हैं कि 78% है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर के वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है, तो 0.03% है। राइट आंसर 34 का बी होगा। तो यह तीनों क्वेश्चन याद रखिए। अगर तीनों क्वेश्चन याद है तो एक नंबर आपका था कन्फर्म बोर्ड परीक्षा में 100% 2026 के पेपर में, आप लोग याद रखें। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी अंग कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है। तो मनुष्य का सबसे बड़ी अंग कौन सा है, तो त्वचा है। 35 का राइट आंसर बी होगा, त्वचा है। आप क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य किसके मतलब मनुष्य का जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है, तो मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत। कौन सा ग्रंथि, तो यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत। और क्वेश्चन पूछता है कि जो मनुष्य का सबसे छोटी ग्रंथि होता है उसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। तो आपको इतना क्वेश्चन याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसके द्वारा हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है 36 नंबर में कि किसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो कॉकरोच के जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। कॉकरोच का रंग कैसा होता है, तो कॉकरोच का जो रंग नहीं, कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है यानी उजला टाइप का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और मानव शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और मानव रक्त में भी लोहा पाया जाता है। कौन सा तत्व, तो मानव रक्त में जो होता है लोहा नामक तत्व पाया जाता है यानी आयरन, जिसको Fe से संकेत किया जाता है। तो आपको समझ में आया। अगर मनुष्य में हीमोग्लोबिन यानी लोहा का कमी हो जाए तो उसमें कौन सा बीमारी हो जाती है, तो एनीमिया रोग हो जाती है। तो समझ में आया। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नाटक में जल संग्रह व्यवस्था कौन सी है, तो कर्नाटक में जल संग्रह व्यवस्था कौन सी है, तो सुरंगम है। 37 का राइट आंसर बी होगा। और ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है आपके बोर्ड परीक्षा में, आप लोग याद रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित रोग है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित रोग है, तो HIV एड्स है। राइट आंसर 38 का सी होगा, HIV एड्स। अगर आप लोग संपर्क करते हैं तो यह रोग आपको देखने को मिलेगा। तो यह रोग आप जितना दूर रहेंगे तो उतना दूर आपसे क्या होगा, तो यह रोग आपका स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि यह रोग हमारे नहीं हो तो आप लोग एक्सपीरियंस के साथ रहिए और बिल्कुल भी संपर्क करने का कोई प्रयास ना करें किसी और से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा है 39 नंबर में कि शोषण की अंतिम उत्पाद क्या है, तो शोषण की अंतिम उत्पाद क्या है, तो CO2 H2O और ऊर्जा है। राइट आंसर डी होगा। 39 का राइट आंसर डी होगा। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल, और ऊर्जा यानी एनर्जी पावर, आपको याद रख लेना है। ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में। आप क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है, तो 40 नंबर क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। तो निम्नलिखित में से कौन अधातु है, तो कार्बन हमारा अधातु है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है, और कार्बन का अप्रूप हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, यह सभी के सभी है। तो यह क्वेश्चन कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर बताइएगा। और आज का क्लास कैसा लगा, 100% उम्मीद है कि आपको सही लगा होगा। और एक छोटा सा कमेंट आप लोग करके बता दीजिएगा कि 40 प्रश्नों आपको पढ़कर कैसा लगा, और PDF डाउनलोड जरूर जाकर कर लीजिए। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। और रेड क्वेश्चन क्यों किया गया था सभी प्रश्नों का, तो आपको हम बता चुके हैं, क्योंकि आपको हमको PDF देना है, इसीलिए यहाँ पे टाइपिंग में रेड किया गया है सही ऑप्शन को। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।